गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आशा करते हैं भगवान के जैसा बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हेल्दी होंगे। आज हम लोग जो 10th क्लास, ध्यान से सुनिएगा, आज हम लोग 10th क्लास के पाइथागोरस, ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग 10th क्लास से पाइथागोरस प्रमेय के बारे में थोड़ी सी जानकारी नहीं, पूरी जानकारी सिद्ध कर लेते हैं और जान लेते हैं और समझ लेते हैं। 10th क्लास के एग्जाम में बार बार सवाल पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वादा करते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन को अगर समझ गए तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही बेनिफिट रहेगा। आप सभी को हाथ जोड़ के निवेदन है, इस क्वेश्चन को, इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझने का सिर्फ प्रयास कीजिएगा। आप ही को बता रहे हैं बाबू, आप ही को समझा रहे, 5 नंबर दिलाएगा। चलो देखते हैं और समझते हैं पाइथागोरस प्रमेय आखिर होता क्या है बच्चों। पाइथागोरस प्रमेय आखिर होता क्या है, चलो देखो। इसमें क्या था, ABC एक त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज लेते हैं ABC। इसमें ध्यान दीजिएगा, ABC एक समकोण त्रिभुज लिया गया है जिसमें B 90 डिग्री है और AC, ध्यान दीजिएगा, इसमें प्रूफ क्या करना है बच्चों, कर्ण के स्क्वायर, ध्यान से सुनिए और समझिए, कर्ण के स्क्वायर AC के स्क्वायर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर लाना पड़ता है। कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर हमें क्या करना है, लाना है। ध्यान से देखिए, तो यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री हो जाता है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है, देखो दिया है त्रिभुज ABC ध्यान से देखिए, त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री, कोण B कितना है बच्चों, 90 डिग्री। कोण B कितना है देखो ना, आप देखिए ना, B 90 डिग्री है। रचना क्या है बच्चों, रचना क्या है प्लीज, रचना क्या है, ध्यान से देखिएगा, BD, ये क्या है बच्चों, BD लंब है AC पे, BD लंब है AC पे, देखो ना AC पे BD, ये D जो है क्या है, लंब गिरा दिया गया है, लंब डाल दिया गया है बच्चों, तो BD पे AC क्या है, लंब है। सिद्ध करना है, इसमें हमको प्रूफ क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, इसी बात की जानकारी हमको होना चाहिए। तो क्या कहता है, कर्ण के स्क्वायर, ये कर्ण है, ये क्या है बाबू, कर्ण है, तो कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर। तो कर्ण के स्क्वायर AB, यहाँ AC कर्ण हो गया, कर्ण के स्क्वायर लंब कितना हो गया AB, तो लंब के स्क्वायर, आधार कितना हो गया BC, तो BC के स्क्वायर। तो कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, प्रूव करना है। आप इस बात को समझ के होंगे बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। उत्पत्ति, यहाँ उत्पत्ति क्या हो रहा है, तो ध्यान देना, एक बड़ा त्रिभुज, दो को त्रिभुज है, इस बार एक बड़ा त्रिभुज एक छोटा त्रिभुज। तो ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ADB में ADB, एक ध्यान देना, एक छोटा सा त्रिभुज S है, उसको S ले लिए, एक बड़ा त्रिभुज ABC पूरा को ले रहे हैं बाबू, फिर से समझिएगा, पहले ADB को लिए, ADB को ले लिया, वह त्रिभुज ABC, ध्यान दीजिएगा, ABC, पहले ADB को लिया गया, फिर त्रिभुज ABC को लिया गया ABC में। अब दोनों में देखिएगा कुछ चीज है इक्वल है, ADB पर देखो 90 डिग्री कोण बनता है ना, ध्यान से देखो, ADB पे 90 डिग्री कोण बना, 90 डिग्री। ABC इस पर भी 90 डिग्री, तो दोनों पे 90 डिग्री कोण बन रहा है। ध्यान से देखिएगा, दोनों पे 90 डिग्री कोण बन रहा है। अब कोण A, ध्यान देना, कोण A, कोण A देखो, कोण A इसमें भी आ गया, कोण A इसमें भी, तो दोनों उभयनिष्ठ है, दोनों क्या है, उभयनिष्ठ है। कोण A दोनों में है, इसलिए कोण A क्या हो गया, उभयनिष्ठ। तो ADB, ध्यान देना, ADB त्रिभुज ABC क्या है, एंगल और एंगल से क्या हो गया, समरूप हो गया। इसका मतलब होता है बच्चों समरूप, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, समरूप। तो ADB समरूप है ABC के, तो दोनों क्या हो गया, समरूप हो गया, ये हो गया। अब देखो, अतः बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, AD, ध्यान से देखिएगा, अब इसमें से शुरू के दो अक्षर AD लिए, तो AD, यहाँ पे AB ले, D को छोड़ो AB ले लिए, तो AB ले लिए। अब इधर देखो, इधर भी AB और फिर B को छोड़ो तो AC, तो AC हो जाएगा। अब दोनों में क्या किए, क्रॉस गुना कर रहे हैं, दोनों में क्या कर रहे हैं, ऐसे क्रॉस गुना कर रहे हैं। क्रॉस गुना करोगे तो AD, ये वाला AD और फिर AC तो AC, AB तो AB, ये वाला AB, तो तिर्य गुना कैंचिया गुना होता है ना बाबू, वैसे कैंची का गुना किए हैं तो AB, तो AD हो गया, AC हो गया, AB का गो, दो गो तो AB के स्क्वायर, AB डबल हो गया तो AB के स्क्वायर कर देते, भी समीकरण एक निकल गया। वैसा ही समीकरण दो निकालते हैं, दोनों को जोड़ देते, काम खत्म। समझे कि नहीं प्यारे बच्चों। तो यहाँ देखो त्रिभुज BDC, अब देखो BDC और त्रिभुज ABC दोनों में फिर वही बात,
बीडीसी एबीसी दोनों क्या है, बीडीसी पर भी देखो, इस पर भी यहाँ 90 डिग्री कोण बन रहा है, और एबीसी पर तो यहाँ 90 डिग्री कोण है ही पहले से, तो ये भी 90 डिग्री हो गया। इसमें दोनों में क्या मिल रहा है, कोण सी मिल रहा है, कोण सी, तो कोण सी क्या है, दोनों में कोण सी है, तो कोण सी क्या हो गया, वो घनिष्ठ हो गया। तब समरूप क्या हो जाएगा, बीडीसी और त्रिभुज एबीसी दोनों जब समरूप हो जाएगा, बीडीसी और समरूप त्रिभुज एबीसी एंगल और एंगल से क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, तो दोनों समरूप हो गया। तब देखो अब क्या करते हैं, यहाँ से डीसी तो डीसी, प्यार से देखिएगा बच्चों, समझिएगा, डीसी तो डीसी, डीसी तो डीसी। अब यहाँ डीसी लिया, फिर बीसी, डी को छोड़ो और बीसी, तो बीसी बराबर यहाँ बीसी तो बीसी, फिर बी को छोड़ो एसी तो एसी। अब यहाँ से क्या किए बाबू, दोनों को क्रॉस गुना कर दिए, दोनों के ऐसे से गुना करो तो डीसी तो डीसी, एसी तो एसी। अब बीसी एगो ई, बीसी एगो ई, क्या वो डबल हो गया, तो डबल होता है तो स्क्वायर होता है, पता है ना, तो बीसी बीसी दो तो बीसी के स्क्वायर। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, बस खत्म, क्वेश्चन खत्म। अगर दोनों ये बात और ये बात थोड़ा बच्चे को दिक्कत करता है, ये दोनों बात समझ गए, अब दोनों को ये और ये समीकरण 1 और समीकरण 2, प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो दोनों को जोड़िएगा, तो जोड़िएगा, देखो जब इन्ने वाला बराबर होता है तो उधर वाला भी बराबर होता है ना, तो ये भाई साहब यह है, ये पूरा यह है, ये पूरा यह है, ये पूरा यह है। अब फिर देखो ए बी के स्क्वायर तो ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के तो बी सी के स्क्वायर, इधर ऐसे रहने दिए। यहाँ में देखो एसी इधर भी है, एसी इधर भी, दोनों तरफ है ना बच्चों, तो दोनों तरफ है, इधर भी है इधर भी है, तो एसी को कॉमन ले लिए, तो एडी यहाँ गया, प्लस में डीसी तो डीसी, ए बी के स्क्वायर प्लस में बीसी के स्क्वायर, तो ऑलरेडी पहले से था ही। जब इधर वाला जुड़े हैं, इधर वाला जोड़े हैं, तो इधर वाला भी तो जुटेगा, है कि नहीं बाबू, तो दोनों को जोड़े हैं तो एसी। अब ध्यान से देखो तो एडी प्लस, यहाँ से बाबू एसी कॉमन आ गया, तो एडी बचा, प्लस में डीसी तो डीसी, और देखो तो यहाँ सही से एडी प्लस डीसी, एडी प्लस डीसी, एडी प्लस डीसी दोनों मिला के क्या है, एसी है, दोनों मिला के क्या है, एसी, तो एसी क्या है, एडी प्लस डीसी दोनों मिला के एसी है, तो एसी एगो ई, एसी एगो ई, क्या है दुग हो गया, तो एसी के क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। और ए बी है, ए बी है, ए बी का होल स्क्वायर था, ए बी के स्क्वायर, बी सी के स्क्वायर तो बी स्क्वायर, ये क्या हो गया बच्चों, प्रूफ हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, ये तो प्रूफ हो गया, कर्न स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर, हमको यही लाना था। तो एसी हमारा क्या था, एसी हमारा कर्ण है, देखो यहाँ से एसी क्या है, कर्ण है, तो कर्ण के स्क्वायर, ए बी क्या है, लंब है, तो लंब के स्क्वायर, और बीसी क्या है, बीसी हमारा आधार है, तो हमको प्रूफ क्या करना था, कर्न स्क्वायर और लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर किसी बच्चे को अगर नहीं समझे तो इसको बैक करके, लेक्चर को बैक करके फिर से समझने का प्रयास कर, समझ में आएगा। आशा करते हैं कि मेरा ये छोटी सी वीडियो आपको समझ में जरूर आया होगा।